हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं स्नेहा आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर, जो कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की। और सब लोग जा रहे थे तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी जाऊँ कहीं ना कहीं घूमने के लिए। तो मैंने भी अपना बैग पैक किया और ट्रेन पकड़ के सीधा पहुँची हूँ ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुँचने के बाद मैंने टैक्सी बुक की, जो कि आपको जानकी झूला के पास से आराम से मिल जाएगी। टैक्सी का फेयर मैक्सिमम किराया था 1000 रुपये एक पर्सन का जाने के लिए। तो मैंने शेयरिंग टैक्सी बुक की थी और शेयरिंग टैक्सी के साथ में मैं निकल चुकी थी। कहाँ के लिए? बद्रीनाथ के लिए। एंड बद्रीनाथ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द उत्तराखंड। और जैसा कि हमें पता है भी, बद्रीनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में तो आता ही है, बल्कि ये भारत के भी 4 धामों में आता है। तो हम निकल चुके हैं कहाँ? बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ जाने के लिए रास्ते में मुझे पंच प्रयागों में से 3 प्रयागों का रास्ते में मिलते हैं। पहला प्रयाग मिलता है मुझे देवप्रयाग, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा कर्णप्रयाग। तो हम निकल चुके हैं और मुझे रास्ते में मिला सबसे पहला प्रयाग देवप्रयाग के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और कहते हैं यहाँ पर स्नान करने के बाद में सारे पाप और जितने भी आपने पाप किए होते हैं वो यहाँ धुल जाते हैं। ऐसा कुछ मोक्ष का रास्ता बोला जाता है, पर मुझे नहीं पता क्या है एक्चुअली में। तो इतना पता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है और यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। पहली नदी है आपकी अलकनंदा, दूसरी नदी है भागीरथी। आपको शायद ये महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर शेयर जरूर कर देना। चलो, मेरी यात्रा फिर आगे स्टार्ट होती है। आगे चलने के बाद ही मुझे मिलता है श्रीनगर एक छोटा सा कस्बा है आपके उत्तराखंड का। ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मली आपका ये श्रीनगर है, उत्तराखंड का एक छोटा सा कस्बा। अब बारी थी मेरी आगे चलने की, तो मुझे ये मेरे साथ ये जो नदी चल रही है वो अलकनंदा नदी है। और अलकनंदा नदी का मैंने आपको विस्तृत दिखाया। और यहाँ पर मुझे छोटे छोटे डैम भी मिलते हैं, लेकिन ये रास्ते में चल रही थी। रास्ते में चलने के साथ साथ में मुझे मिला आपको यहाँ पे धारी माता मंदिर। धारी माता मंदिर रुद्रप्रयाग से कुछ ही पहले पड़ता है। कहा जाता है धारी माता मंदिर जो है वो चारों धाम का रक्षिणी माना जाता है माता धारी को। तो धारी माता मंदिर 4 धाम की रक्षक मानी जाती है उत्तराखंड की। और फिर मैं रास्ते में चल रही थी। ड्राइवर ने बोला कि आप इसको दर्शन मैं वापस में करवाऊंगा धारी माता के। तो हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं। रात हो गई थी तो हम लोगों ने स्टे भी ले लिया था चमोली डिस्ट्रिक्ट के पास में। तो चमोली से फिर हम करीबन 70 किलोमीटर डिस्टेंस पे थे, तो हमें 2 घंटा लगा ऊपर पहुंचने में। धीरे धीरे हमारी गाड़ी चलती जा रही थी और अजीब बड़े पहाड़ और बड़े खतरनाक पहाड़ दिख रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड इज अ वेरी हिली एरिया, तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे पहाड़ देखने को मिलेंगे। तो बारी थी मेरी बद्रीनाथ पहुंचने की। बद्रीनाथ के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर मुझे पता है आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बद्रीनाथ मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। और ये जो एक प्रमुख सहायक नदी है, अलकनंदा नदी है, जो देवप्रयाग में भागीरथी की नदी के साथ मिलकर गंगा का रूप ले लेती है। हाँ, यहाँ का बद्रीनाथ के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी और ये भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है। यहाँ पे माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्री नारायण का नाम दिया था, बद्रीनाथ का नाम दिया था। इसकी भी कोई कहानी है। कहते हैं भगवान विष्णु ने आगे बेर के वृक्ष के नीचे पर तपस्या की थी। बेरी के पेड़ के नीचे तपस्या करने की वजह से माता लक्ष्मी ने इनको बद्री नारायण का नाम दिया था। और भी कहा जाता है कि ये बालक के रूप में भगवान शंकर, पहले शंकर जी का यहाँ पे वास स्थान हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे बालक के रूप में यहाँ पर आए तो शंकर जी ने ये स्थान छोड़कर यहाँ से शंकर जी केदारनाथ चले गए थे, ऐसा कुछ कहा जाता है। पर एक्चुअल में मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि बद्रीनाथ धाम है और यहाँ पे हम सिर्फ भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्लेस है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। और लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि बुढ़ापे में ये सब करना चाहिए। मेरा मानना है कि आपके पैरों में जब तक दम है और आपके शरीर में जब तक आपकी कैपेसिटी है तब तक आप भक्ति के रूप में करते रहिए। बुढ़ापे में कोई भक्ति नहीं होती, बुढ़ापे में सिर्फ खुल होता है, खांसी होती है और कुछ नहीं होता है। तो जो भी आपको भक्ति करनी है वो आप अपनी इसी जीवन काल में कर लीजिए। बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिए। जहाँ भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, निकल लीजिए अपना बोरिया बिस्तर टांग के, क्योंकि बुढ़ापे में ना टांगें साथ देती हैं ना शरीर साथ देता है। इसलिए चलते रहिए, यात्रा करते रहिए। आप बताइए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केदारनाथ के भी दर्शन कराऊंगी, केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ के रास्ते के बारे में बताऊंगी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों के साथ में शेयर कीजिए। मंदिर देख के आपको पता चल गया होगा कि 4 धाम मंदिर, बद्रीनाथ धाम मंदिर कितना ही सुंदर ब्यूटीफुल बना हुआ है। तो बने रहिए मेरे साथ। अच्छा लगा हो मेरे वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।